ध्यान केंद्रित करने और स्पष्ट रूप से देखने के लिए हमें 5 बाधाओं में से चौथी, बेचैनी और चिंता पर काबू पाना होगा। बाधाओं पर काबू पाने का बुद्धिमानी भरा तरीका उनसे तुरंत छुटकारा पाने के बजाय उन्हें अच्छी तरह से समझना है। उनकी जांच करना भोजन स्वीकार करने के बजाय खेती करना सीखने जैसा है। जांच में समय लग सकता है, लेकिन जो सीखा गया है वह लंबे समय तक हमारा साथ देगा। शारीरिक होने पर बेचैनी पूरे शरीर में उछलती हुई बाध्यकारी ऊर्जा के रूप में प्रकट हो सकती है। हम सहज नहीं हो पाते हैं, हिले डुलने या यहाँ तक कि झुकने के लिए लगातार आवेग हो सकते हैं। यह कंपकंपी या उत्तेजित असुरक्षा के रूप में भी प्रकट हो सकता है, जैसे कि जब हमने बहुत अधिक कैफीन ले लिया हो। मानसिक होने पर बेचैनी बिखरी हुई या लगातार सोच के रूप में प्रकट हो सकती है। जब भी हम ध्यान भटकाते हैं तो यह मौजूद रहता है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता हो सकती है, मन कहीं भी निर्देशित होने से पीछे हट जाता है, या यह एक चीज से दूसरी चीज पर कूद जाता है। व्यवस्थित होने में असमर्थ होता है। इसे कभी-कभी बंदर दिमाग भी कहा जाता है। जैसे झूलता हुआ बंदर एक शाखा पकड़ता है और तुरंत दूसरी की ओर बढ़ता है, वैसे ही बेचैन मन एक चीज पर ध्यान केंद्रित करता है और तुरंत दूसरी की ओर बढ़ता है, किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होता। गहन ध्यान के दौरान बेचैनी शांति की स्थिति के बारे में उत्साह के रूप में प्रकट हो सकती है। शांति का अनुभव करने के आश्चर्य के कारण कई ध्यानियों को ऐसी अवस्था से बाहर निकाला गया है। जब मन शांत होता है तो बेचैनी यह सोचने जितनी सूक्ष्म हो सकती है, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। यह गहरी शांति के दौरान शुरू हो सकता है, जब सांस रुकने लगती है या जब शरीर की धारणा बंद हो जाती है। इससे भी अधिक सूक्ष्मता से, जब भी शांति की ऐसी अवस्थाओं में थोड़ी सी भी जकड़न या गर्व होता है तो बेचैनी मौजूद होती है। चिंता या कुक्कुट का चौथी बाधा का दूसरा भाग है। शास्त्रीय रूप से इसे किसी ने अतीत में जो किया है या नहीं किया है उसके लिए खेद की उत्तेजित भावनाओं के रूप में समझाया गया है। आजकल चिंता की व्यापक अवधारणा को शामिल करके अर्थ का विस्तार करना उपयोगी लगता है। कल्पित भविष्य को लेकर चिंता बहुत चिंता का कारण बन सकती है, और लोग एक परेशान करने वाली आत्म अवधारणा लेकर चल सकते हैं, जिससे वे सोचते हैं कि वे कौन है को लेकर उत्तेजना पैदा हो सकती है। इस बात की चिंता हो सकती है कि किसी की आत्म छवि को खतरा होगा। बहुत से लोग बिना किसी कारण के शर्म या अपराध बोध महसूस कर सकते हैं। तीव्र पश्चाताप और चिंता ध्यान के दौरान शांत रहने और ध्यान केंद्रित करने में बाधा डालते हैं। कभी-कभी वे इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि ध्यान प्रति संकेतित हो जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ पछतावे के साथ ध्यान करने से पहले सुधार करना आवश्यक हो सकता है, या जब चिंता अत्यधिक हो तो मनोचिकित्सा अधिक उपयोगी हो सकती है। हालांकि आमतौर पर बेचैनी और चिंता को ध्यान में दूर किया जा सकता है। बस जागरूक रहना एक बड़ा कदम है। किसी बात
आकार का होना भूल भुलैया में घूमकर जमीन पर घूरने जैसा है। सचेत रहना भूल भुलैया के ऊपर खड़े होकर अवलोकन करने जैसा है। किसी बाधा को खत्म किए बिना माइंडफुलनेस हमें जो हो रहा है उसका बेहतर परिप्रेक्ष्य देती है। बेचैनी के प्रति सचेत रहने के लिए से शारीरिक रूप से महसूस करना उपयोगी है। यदि शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है तो शरीर को एक विस्तृत कंटेनर के रूप में कल्पना करें जहां ऊर्जा को पिंग पोंग बॉल की तरह चारों ओर उछालने की अनुमति है। इसे इस तरह स्वीकार करने से बेचैनी से लड़ने की अतिरिक्त बेचैनी दूर हो सकती है। बेचैनी के साथ शांत बैठे रहने से अक्सर यह अपने आप शांत हो जाती है। चूंकि निपटारे में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। कभी कभी मन आपको किसी बेचैन आवेग पर कार्य करने के लिए मनाने के लिए असंख्य तर्क पेश करता है। ध्यान के दौरान यह महत्वपूर्ण है कि अतार्किक मजबूरियों के आगे न झुकें, जैसे कि यह धारणा कि फ्रीजर को तुरंत डिफ्रॉस्ट करना महत्वपूर्ण है। एक बार जब हम बेचैनी और चिंता का अध्ययन कर लेते हैं तो यह नोटिस करना उपयोगी होता है कि यह कब मौजूद नहीं है। शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से कम अस्थायी रूप से बेचैनी से मुक्त होने का क्या एहसास है। स्थिर, शांत या शांत रहना कैसा होता है इसका ज्ञान बहुत ही उपयोगी है। यह हमें बेचैन करने वाले विचारों पर विश्वास करने से रोक सकता है और यह हमें किसी बाधा में फंसने से बचने के लिए स्वस्थ विकल्पों की सराहना दे सकता है। बेचैनी और चिंता के लिए क्लासिक बौद्ध निर्देश में यह ध्यान देना शामिल है कि इसकी वजह क्या है। इसमें पीछे मुड़कर देखना शामिल है कि इसका कारण और स्थिति क्या हो सकती है। चल रहे कारण को समझकर हुई घृणा उत्तेजना के सामान्य में सक्षम हो सकते हैं और आक्रोश हम समझदारी से उन गतिविधियों से बच सकते हैं जो बेचैनी जिसकी खोज से मन बेचैन रह सकता है। ध्यान में बहुत अधिक प्रयास करने से भी मन उत्तेजित हो सकता है। डंडा जब इनमें से कोई भी प्राथमिक हो तो बेचैनी की तुलना में उनके प्रति सचेत रहना अधिक उपयोगी हो सकता है। कारणों को नजरअंदाज करने से हम सतही तौर पर भ्रमित रह सकते हैं। अंतर्निहित कारणों के प्रति सचेत रहने से समाधान में मदद मिल सकती है। एक बार जब हमें बेचैनी और चिंता आकार की बेहतर समझ हो जाती है तो यह सीखना महत्वपूर्ण है कि उन्हें उत्पन्न होने से कैसे रोका जाए और जब वे उत्पन्न हों तो उन्हें ऐसे जाने दिया जाए। उदाहरण के लिए, पर्याप्त व्यायाम, नींद और अच्छा पोषण लेना महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी कमी से बेचैनी हो सकती है। अपने जीवन को नैतिक रूप से जीना भी महत्वपूर्ण है ताकि हमारा व्यवहार और वाणी हमें उत्तेजित होने का कारण न दे। यह इन चुनौतियों से निपटने में कुशल बनन एक ही मात्रा के लिए हमारी बुद्धि का उपयोग कर रहा है। ऐसे कौशल में आत्मविश्वास विकसित करने से बेचैनी की सांस लेना सीखना एक महान कौशल है। पूरे शरीर के साथ सचेत रूप से सांस लेना या सांस लेने और छोड़ने की चल रही लय पर ध्यान केंद्रित करना शरीर को शांत कर सकता है। सांस लेने पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, बेचैनी या चिंता को बढ़ावा देने के लिए उतना ही कम अवसर उपलब्ध होगा। इस बात पर ध्यान देना कि हम श्वास को रोक नहीं रहे हैं या उसे रोक नहीं रहे हैं, सहायक हो सकता है। जब शारीरिक दर्द बेचैनी पैदा कर रहा हो, तो दर्द का समाधान करना महत्वपूर्ण है। जब उचित और संभव हो, दर्द को कम करने का प्रयास करें।
जब दर्द को कम नहीं किया जा सकता है या जब हम इसके साथ ध्यान करने में अनुस्वार निहित अवसर देखते हैं, तो दर्द को अपनी प्रतिक्रिया से अलग करना सीखना बेचैनी को दूर करने का पहला कदम है। जब सोच बेचैनी का एक बड़ा हिस्सा है, तो सोचने वाली मांसपेशियों को आराम देना उपयोगी हो सकता है, जिससे सोच से जुड़े किसी भी तनाव या दबाव को कम किया जा सकता है। आंखों में तनाव या माथे, जबड़े, कंधों या पेट में जकड़न हो सकती है, जो लगातार चिंता से निपटने पर धीरे-धीरे गहन हो सकती है। से एक उन विश्वासों को छोड़ना है जो उन्हें जारी रखते हैं। क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में मजबूत राय मन को उकसाती है। अच्छे और बुरे का निर्णय शायद ही कभी शांति की ओर ले जाता है। स्वयं की छवि से लगाव भी उत्तेजित करने वाला होता है। यह एहसास मुक्तिदायक हो सकता है कि हमें अपने हर विचार पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। एक ही मात्रा, हम एक बेचैन युग में रहते हैं। हालांकि हम अपने फायदे के लिए बेचैनी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन यह हमारे आस पास के लोगों के लिए भी मददगार है। उम्मीद है कि हम सभी अपने आप में गहराई से आराम पाने वाले दिल से पोषित होने में एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।